एक सेकंड। कि कब तक ये जाएगा? हेलो हेलो आसिफ, कैसे हो आप? मेरी आवाज आ रही है आपको? वालेकुम सलाम, कैसे हो आप? आज थोड़ा लेट भी हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम गुड, शुक्र है आपका। कोई बात नहीं, इट्स ओके, इट्स ओके। नमाज का भी टाइम है, वी आर डिस्कसिंग दिस वेरी थिंग कि वी नो दैट कि इसमें नमाज का भी टाइम आता है। वी मे शिफ्ट द क्लास, ठीक है, एंड वी माइट टेक इट, मे बी वी आर गोइंग टू स्टार्ट इन 7:30 को स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो लेट अस सी, बाकी और कुछ नहीं है। 7:30 ठीक है टाइमिंग। आई विल डिस्कस विद द अदर फैकल्टीज एज वेल। चलो आज का सेशन अब स्टार्ट कर लेते हैं। जिनको आप ज्वाइन करना होगा, दे आर गोइंग टू ज्वाइन इट, ठीक है। लेट अस स्टार्ट टुडेज सेशन। हाँ जी, कल हमने कहाँ पे छोड़ा था? वी आर डिस्कसिंग द मिल्क, वी आर डिस्कसिंग द मिक्सचर रिलेटेड प्रॉब्लम्स। हाँ ठीक है, 7:30 वी आर गोइंग टू विद स्टार्ट विद 7:30, देन वी विल सी इट, ठीक है। तो लेट अस स्टार्ट, आज का सेशन देख लेते हैं। आज हम देखेंगे नंबर रिलेटेड प्रॉब्लम्स। आपको मेरी आवाज अच्छे से आ रही है? क्योंकि आज मैं थोड़ा सा लो वॉइस में बोलूंगा, ठीक है। मेरी वॉइस क्लियर है? ओके फाइन। नाउ लेट अस सी द व्हाट टाइप ऑफ द क्वेश्चंस आर आस्क्ड इन दिस। जस्ट अ मिनट, मैं क्या कर लेता हूँ। हाँ ओके, पहला क्वेश्चन देख लेते हैं कि क्या कह रहा है कि देयर आर द टू नंबर्स, लेट अस से दिस इज द वन नंबर ए एंड another number is b, ठीक है। they are in the ratio of 3:5। अब क्या कह रहा है? if both the numbers are increased by 10, अगर दोनों नंबर्स को हम इंक्रीज करेंगे by 10, then the ratio जो है ये अब चेंज होता है, it becomes 5:7, ठीक है। अब आपको क्या कह रहा है कि यू आर आस्क्ड फाइंड द नंबर्स। अब आपको जो a और b है इनका वैल्यू निकालना है। this is going to be something a different kind of a question, ठीक है। you may apply the traditional rule, मगर ट्रेडिशनल रूल आप कैसे कर सकते हो? लेट मी टेल यू वन थिंग, whenever you are having some ratio, ठीक है, let us say there is a ratio of the two numbers and the two numbers is a and b and you don't know what are these two numbers and the ratio is given as a 3/5, ठीक है। मगर ये भी आपको ध्यान में रखना है, 3 cannot be a and 5 cannot be the b, it can be something else। what is ratio? Ratio is in actual sense, it is actually 3x can be a, ठीक है, and 5x can be b। और ये एक्चुअली में whenever we have the ratio, एक्चुअली जो कॉमन मल्टीपल है वो क्रॉस आउट हो जाता है, then you get a ratio। ओके, इज दैट क्लियर?
सो अगर हम बात करेंगे दैट टू नंबर्स आर एक्चुअली a by b, it is equal to the 3x divided by 5x. ये तो ट्रेडिशनल मेथड है. नाउ व्हेन यू आर आस्क्ड कि भाई आप दोनों नंबर्स को ऐड कर रहे हो 10, ठीक है, यू आर इंक्रीजिंग दिस नंबर बाय द 10 एंड यू आर आल्सो इंक्रीजिंग दिस नंबर बाय द 10, एंड जो नया रेशो है इट बिकम्स इक्वल टू दी 5/7. So when you are equating this equation you can be able to solve the x. ये तो ट्रेडिशनल मेथड है. हालांकि हमें बहुत सारे क्वेश्चंस को ये वाला मेथड भी अप्लाई करना है. इज दैट क्लियर? ठीक है, ये आया आपको समझ? हाँ जी. 5:5 and 15 certainly, but we will. हाँ, सुमैया ने भी ज्वाइन किया है. हमें 5 मिनट ही हो गए. यू हैवंट वेस्ट एनी, मतलब यानी कि आपका कुछ नहीं छूट गया है. तो आज का जो सेक्शन है दिस इज दी नंबर रिलेटेड प्रॉब्लम्स. ओके, सो व्हाट वी हैव डिस्कस सो फार, वी हैव डिस्कस द न्यूमेरिकल एज फार एज दी. हम लोग रेशियो प्रोपोर्शनल, आप कल प्रेजेंट नहीं थी, ठीक है. यू काइंडली गो थ्रू द रिकॉर्डेड सेशन, ठीक है. आप अपने फ्री टाइम में वो वाला सेशन देख लेना, तब आपको जो है आई एम श्योर कि ये वाला सेशन भी आपको जो है क्लियर होगा. अच्छा, आपने देखा, चलो अच्छी बात है, वेरी गुड, दैट्स वेरी नाइस. ठीक है, सो पहला क्वेश्चन जो है इसमें इट इज सेइंग दैट वी डू हैव द टू नंबर्स हियर. वन इज आइदर ए, वी आर कंसीडरिंग इट एज एन ए एंड बी, ठीक है, एंड we are having the ratios of these two numbers, and one is the a by b, and one ratio is going to be equal to the 3/5. अब मैंने ये कहा कि अगर मेरे पास कोई ट्रेडिशनल दो नंबर्स हैं एंड आई डोंट नो व्हाट आर दीज नंबर्स एंड आई एम डेजिग्नेटेड देम बाय द a and b, and when you are having the ratio that is a 3/5, this doesn't mean that a is 3. Can be, but it's not necessary a is going to be the 3 and b is going to be the 5. But what is the complete definition is that it is actually a can be 3x and b can be 5x, ठीक है. एंड बिकॉज ऑफ दिस रीजन वी कैन से दैट जो ये एक्स एक्स है ये कैंसल आउट हुआ था, ठीक है. सो वी कैन से दैट अगर आपको कहना है कि a कितना है, इट इज एक्चुअली द 3x, एंड व्हाट इज द b इज एक्चुअली द 5x. ये ट्रेडिशनली हम रेशियोज का वैल्यू लेते हैं. अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, यू आर इंक्रीजिंग इट बाय 10, यू आर इंक्रीजिंग इट बाय 10, यू आर इंक्रीजिंग इट बाय 10 अगेन, ठीक है. And when you are increasing both the numbers by the 10, then the new ratio becomes the 5/7, ठीक है. And now here you can solve this equation and you can get the value of x. When you get the value of x, you can multiply it by the 3 into that value of the x, ठीक है. You will get the 3 times that value of the x, you will get the value of a, and you will also get the value of b. ये तो ट्रेडिशनल मेथड है. कुछ क्वेश्चन को आपको ट्रेडिशनल मेथड भी करना है, बट आई एम गोइंग टू शो यू द अनदर मेथड, ठीक है. मगर किन में, ये आपने ध्यान में रखना है, वायर यू आर गोइंग टू apply this kind of the traditional method, ठीक है. Just a minute, let me clear it all, ठीक है. Okay, here what it is, I'm again writing here, let me tell you. So I have the two numbers a and b, and they are in the ratio of 3:5. Okay, now I'm increasing this by number by 10, I'm also increasing this number by 10. So यहाँ पे ध्यान रखना है, ये वो क्वेश्चन है जहाँ पे आप इंक्रीज कर रहे हो both the numbers by the same number, और डिक्रीज भी कर सकते हो both the numbers by the same number, but it should be important that कि भाई दोनों को सेम नंबर इंक्रीज होना चाहिए, ठीक है, या डिक्रीज होना चाहिए by the same number. So that is why only then you can apply that rule, ठीक है. और by increasing the number you are getting the new ratio as a 5:7. अब देखिए यहाँ पे एक और चीज, if you analyze the ratios, यहाँ पे रेशियोज में कितना चेंज आया 2, और यहाँ पे भी कितना चेंज आया 2, ठीक है. ये आपने हर एक में देखना है, ठीक है. wherever you see the question and you are trying to apply this ratio proportional method, ठीक है. मगर ध्यान में रखना है, अगर ये ऐसा हो सकता है, you can get some different kind of the ratios. ये जो चेंज है ना, चेंज कुछ डिफरेंट भी हो सकता है. मान लो कि अगर यहाँ पे होता ऐसे कि 5:8, तब कितना चेंज ये होता 3 यहाँ पे, और यहाँ पे कितना 2, ठीक है. तब वहां पे ध्यान में रखना है, यू नीड टू मल्टीप्लाई इट बाय सम नंबर सो दैट द चेंज इज सेम. बट यहाँ पे तो ये सिंपल वाला क्वेश्चन है, सो यू नीड नॉट वरी अबाउट दैट वेरी थिंग, ठीक है. जस्ट अ मिनट, तो मैंने यहाँ पे
तो सो व्हाट आई डिड, सो यहाँ पे मैंने देखा 2 की चेंज हो गई है। ओके, नाउ व्हाट यू आर गोइंग टू सी, देखिए इफ यू आर गोइंग टू कंपेयर, कि आप कह सकते हो ये दो चेंज आ गई कैसे, व्हेन यू आर इंक्रीजिंग द नंबर 10, सो यू कैन से दैट योर 2 इज एक्चुअली इक्वल टू 10 एंड योर 1 इज एक्चुअली इक्वल टू द 5। ठीक है, देन यू कैन से दैट जो ए है, ए मीन्स एक कितने यूनिट है, 3 यूनिट्स हैं ओरिजिनल वाले, इसमें कितने यूनिट्स हैं, 3 यूनिट्स हैं। देन यू कैन से दैट इट मीन्स दैट कि भाई जो 3 है इट इज गोइंग टू बी इक्वल टू 5, इट बिकम्स द 15, तो एक नंबर बन गया 15, एंड जो बी है दैट इज 5 into 5, सो इट बिकम्स इक्वल टू द 25। सो दैट मीन्स दैट जो ये 5 बना ना यहाँ पे, जो मैंने ये निकाला रेशो से, दिस वाज द वैल्यू ऑफ एक्स, जो मैंने ट्रेडिशनल मेथड से निकाला। इज दैट ऑल क्लियर? ठीक है, क्लियर है, वेरी गुड। समय आपको समझ आया? ओके, दैट्स नाइस। ठीक है ना, मूविंग अहेड। अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन जो है वो मैंने, वो अगर आप देखोगे उसके रेशोस, ठीक है, वहां पे इफ यू आर गोइंग टू सी दैट वेरी नंबर, व्हाट इज दैट हियर, आप रियलाइज कर रहे हो आज राइटिंग भी मेरी ठीक हो रही है, आई एम राइटिंग इट नीट एंड क्लीनली। ठीक है, ये एक्चुअली कुछ दिनों से एक्चुअली मुझे सिंक्रोनाइज नहीं हो रहा था राइटिंग यहाँ पे, तो बट थैंक गॉड आज ये ठीक हो रहा है। ठीक है, कहते हैं ना प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। ठीक है, आई एम डूइंग द प्रैक्टिस ऑन दिस वेरी थिंग, बट आई कैन राइट इट नाउ। यस 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 यस, हाँ जी। नाउ तो there are again the two numbers, one number is a and the b, and they are in the ratio of 5:8। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि you are adding one number by the 6, actually you are adding the larger number by the 6, and sorry, you are adding smaller number 6, and you are actually subtracting 4 to the larger number। अब मान लीजिए ये यहाँ पे जो b है ये 8 है, इट मे बी दैट, अगर आप ट्रेडिशनली देखोगे a by b is going to be equal to the 5x, if you are seeing here 5x divided by 8x। ठीक है, so मतलब certainly b is going to be the larger number and a is going to be the smaller number। तो हम स्मॉलर नंबर को सब्ट्रैक्ट करेंगे 4 और ऐड करेंगे इसको। ठीक है, जो नया रेशो है इट बिकम्स द 3/4। when you are doing this kind of practice, so you are actually having the new ratio। अगर आप इसमें देखोगे यहाँ पे जो चेंज है इट इज द 2, और यहाँ पे जो चेंज है इट इज द 4। सो इस वाले मेथड में आप वो वाला रूल नहीं लगाओगे। ठीक है, यू आर गोइंग थ्रू द ट्रेडिशनल काइंड ऑफ रूल। ठीक है, अब ये भी ठीक था, अब ये भी ठीक था, मतलब यानी कि आप चाहते कि अगर आप लेट अस से कि यू कैन मेक द बोथ द चेंजेस इक्वल, कर सकते हो। कैसे? मैंने आपको बोला था वो रूल। ठीक है, you need to multiply it, this very number by the 3 and this very number by the 5। अगर ऐसा करते हो 5 3 हो गया 15 एंड 5 3 हो गया 15, अब यहाँ पे भी 15 15। ठीक है, इन द सेम वे व्हेन यू विल एट द एंड यू विल रियलाइज दैट कि जो रेशियोज की चेंज है वो सेम आएगी, मगर यहाँ पे एक और मसला है, जो हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन किया है ये वाले नंबर डिफरेंट है। मैंने ये कहा है जब आप रूल लगाओगे ये आप तभी लगाओगे when you are increasing or decreasing by the same number। ठीक है, तो यहाँ पे आप वो रूल नहीं लगा सकते हो। only in those cases you are going to apply, यानी कि each number increased by 10 or anything 150, ठीक है, or decreased by something, ठीक है, but both should have the same change। okay, if this is clear to you people, now how you are going to approach it traditionally, you are going to see it is like this, a by b it is going to be equal to, actually you can write it as 5। अब यहाँ पे कितना है ये 5x divided by 8x। ठीक है, अब आपने जो है इसको इंक्रीज किया बाय 6 एंड डिक्रीज किया बाय 4, इट इज गोइंग टू बी इक्वल टू द 3/4। ठीक है, ये वाला रूल है। देन यू विल फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x। ठीक है, ये सिंपल वैल्यू है, x का वैल्यू फाइंड आउट करना है। देन यू विल अप्लाई इट इन दिस रेशियो। ठीक है, यू विल सी दैट 5x का क्या वैल्यू आएगा, देन डिवाइडेड बाय 8, इसका क्या वैल्यू है। जस्ट अ मिनट, आई एम गोइंग टू टेक माय ऑफिस कॉल, जस्ट अ मिनट, हाँ, आई नीड अ मिनट।
थैंक यू। हाँ जी सर, इफ we take the LCM of the both the old and the new ratio, then multiply it interchangeably, is it a correct? You check it, if you are getting the मतलब यानी कि correct answer, you compare the traditional values, ठीक है, and then you can do any rule, ठीक है. Let me tell you one thing, it's not that you will always go traditionally. If you are having some rule, ठीक है, मैंने खुद से try किया, but you do one thing, ठीक है, you apply it on 2 to 3 numericals, ठीक है. If मतलब यानी कि अगर ये आपका जो आपने कहा, if you are taking the LCM, ठीक है, then you are LCM of both old and the new ratios, and then interchangeably it is correct to do it that way. देखिए आप you try it to get the correct value, then you apply it on 2 to 3, test it on the 2 to 3 numericals of the same type. If you are getting the correct answer, then the rule is going to be the valid. ठीक है. I don't know if I do that very thing. Let me try first of all, then I can see. ठीक है, is that clear? ठीक है. Okay, good. Now moving on. अच्छा, one more thing. Let me tell you, जो मैं यहाँ पे लेवल बता रहा हूँ आपको, certainly JKPSC इससे कई ज्यादा जो मैं कहूँगा जो easier level है वो देगा. So you need not to worry as far as the case यानी JKPSC is concerned. ठीक है, वो आपको टेंशन नहीं लेनी है. ठीक है, certainly the questions will go around these kind of the rules. So directly you will apply the rule and you will solve the things. ठीक है, and that too, and you are going to save your lot of time. ठीक है, अगर आपने हर एक क्वेश्चन पे 2-2 3-3 मिनट सेव किए, ठीक है, certainly it is going to increase your attemptation. ठीक है, and certainly it will help you in the final. ठीक है, फाइनल स्कोर में आपको ये हेल्प करेगा. Now moving ahead, now let us see. यहाँ पे एक और क्वेश्चन है. If you are seeing this everything, 3 numbers are in the ratio of 3:2. Okay, अब मेरे पास 3 numbers हैं, A, B and C. They are in the ratio of 3:4:5. ठीक है, क्या कह रहा है कि जो सम ऑफ द लार्जेस्ट नंबर, अब मान लीजिए दिस इज द लार्जेस्ट नंबर, ठीक है, दिस इज द लार्जेस्ट नंबर एंड द स्मॉलेस्ट नंबर, दिस इज गोइंग टू बी द स्मॉलेस्ट नंबर. मैं क्यों कह रहा हूँ ये स्मॉलेस्ट है ये लार्जेस्ट है? बिकॉज मैंने कहा व्हेन यू आर टेकिंग द रेशो, ठीक है, रेशो, अगर ये रेशोज में कौन सा वाला रिपीट करूं, कौन सा वाला रिपीट करूं सर, वो वाला रिपीट करो, कौन सा वाला? Question number 2. Okay. Okay. No worries. I'm going to repeat it. मैंने कहा जो दूसरा वाला क्वेश्चन है, इसमें आप जो है पहले वाले ये वाला मेथड जो है जो हमने यहाँ पे किया था, मेरे पास 2 नंबर्स थे, A is to B, 3 is to 5 and then the ratio changed. ठीक है, 5 is to 7. यहाँ पे चेंजेस थी सेम, 2, इसमें भी 2. अगर रेशियोज डिफरेंट होते तब मैंने कहा था रूल आप लगा सकते हो, आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना था. ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए यहाँ पे आई विल गिव यू एट सम अदर प्लेस द डिफरेंट काइंड ऑफ द नंबर, यू विल कम टू दैट. फिलहाल के लिए यहाँ पे मैंने ये कहा, यहाँ पे इसको मैंने चेंज किया था 10, इसको भी चेंज किया था 10. ठीक है, बोथ आर हैविंग द सेम चेंजेस, और यहाँ से भी जो चेंज है रेशियोज में वो चेंज सेम आई थी. देन यू कैन अप्लाई द रूल. ठीक है, चेंज कितनी आई, 2 यूनिट्स. 2 यूनिट्स बराबर है 10, 1 यूनिट है बराबर 5. दिस इज एक्चुअली दैट व्हेन यू आर गोइंग डूइंग द ट्रेडिशनली द वैल्यू ऑफ x. ठीक है, ओके. मगर जो ये वाला क्वेश्चन है यहाँ पे अगर आप देखोगे, इसमें 1a is to b is going to be equal to 5 is to 8. ठीक है, एंड जो नया रेशियो है इट इज 3:4. सो जो इनकी जो चेंज है दिस इज 2, इसकी जो चेंज है दिस इज 4. सो चेंजेस आर नॉट सेम, यू आर नॉट गोइंग टू अप्लाई दैट दिस काइंड ऑफ शॉर्टकट. ठीक है, एंड वन मोर थिंग, व्हाई द चेंजेस आर नॉट सेम, बिकॉज यू आर सीइंग दैट दिस हैज बीन इंक्रीज्ड बाय द 6 and this has been decreased by the 4. So also we saw that the changes are also different. Okay, so अगर ऐसा केस हो then you are going to apply the traditional method. Traditional में मैंने कहा कि when you are having the always the ratio of the two numbers and let us say a by b is given as 5/8. 5/8 का मतलब होता है एक्चुअल में
5x डिवाइडेड बाय 8x, क्यों? क्योंकि हम ये और ये काट सकते हैं, देन इट्स अ 5x, एंड इट इज ऑलवेज दैट दिस 5x कैन बी रिटन एज, ये एक्चुअल में a था, एंड 8x जो था ये एक्चुअली में b था। अब क्या कह रहा है ट्रेडिशनल में? ट्रेडिशनल में ये कह रहा है कि जो 5x है इसको मैंने ऐड किया, जो ये स्मॉलर नंबर है 5x जो है इसको मैंने ऐड किया भाई। जस्ट अ मिनट। हाँ हेलो, अस्सलाम वालेकुम। सॉरी,
ये मेरी ऑफिस की कॉल थी एक्चुअली, दैट्स व्हाई आई हैड टू पिक इट अप। चलो, कमिंग बैक टू द क्लास, ठीक है। आ, हम कहाँ पे थे? हाँ, वी आर एक्चुअली अप्लाइंग हियर द ट्रेडिशनल। वालेकुम सलाम तौसीफ, कहाँ थे अभी तक? आज लेट हो गया आपको, ठीक है। नाउ लुकिंग एट दिस वेरी थिंग, यहाँ पे हम लोग ट्रेडिशनल रूल अप्लाई करेंगे, ठीक है। सो मैंने ये कहा, वेन एवर यू हैव द टू नंबर्स इन द रेशो एंड द रेशो इज लाइक द 5/8, ठीक है। और इसका मतलब है जो वो नंबर है वो एक्चुअली में था 5x डिवाइड बाई 8x। अब एज पर द क्वेश्चन कह रहा है कि ट्रेडिशनली आपको उस नंबर को, जो वो नंबर अब क्या है हमारे पास 5 नहीं है, हमारे पास है 5x, ठीक है। उसको हमने ऐड किया 6, एंड जो स्मॉलर नंबर है, लार्जर नंबर है, दैट इज दी 8x, इसको हमने सब्ट्रैक्ट किया 4, और हमें मिल गया एक नया रेशो, एंड दैट इज गोइंग टू बी इक्वल टू 3/4। अब हमारे पास एक नई रिलेशन आ गई, ठीक है। यू कैन सॉल्व इट, इट्स अ वेरी इजियर थिंग, इट्स नॉट अ बिग थिंग। क्या आप ये सॉल्व कर सकते हो? इट्स नॉट अ बिग थिंग। आपको क्या करना है, यू सिंपली नीड टू डू वन थिंग, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है, ठीक है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे इस 4 को इसके साथ मल्टीप्लाई करना है यहाँ पे, और जो इस 3 को इस वाले पार्ट के साथ मल्टीप्लाई करना है, देन एट द एंड यू आर गोइंग टू गेट द वैल्यू ऑफ x, ठीक है। एंड सर्टेनली यू विल गेट द एक नंबर जो a है, दैट इज गोइंग टू बी द 5x, फिर आपको 8x भी मिलेगा। इज दैट क्लियर? ये क्लियर है? ठीक है, ये क्लियर, समझ में आया ये? वैसे निकलता है x इज इक्वल टू 3, प्लीज आप दिखाओ पूरा। अच्छा ठीक है, लेट मी टेल यू। अगर मैं यहाँ पे इसको करूंगा, 5x मैंने लिखा, ठीक है, प्लस 6 डिवाइडेड बाई 8x माइनस 4, ठीक है। इसको, ये किसके बराबर है? 3/4। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, इट इज गोइंग टू बी इक्वल टू द 5x प्लस 6 इंटू 4, ठीक है। इट इज गोइंग टू बी इक्वल टू 3 इंटू 8x माइनस 4, ठीक है। तो क्या बनेगा ये? 5 4 आर 20 x प्लस 6 4 आर 24, इट इज गोइंग टू बी इक्वल टू 8 3 आर 24 और 24x माइनस 3 4 आर 12, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, इस 20x को इधर लेके जाएंगे और इस 12 को इधर लेके आएंगे, ठीक है। फिर क्या बनेगा, विच इज गोइंग टू बी इक्वल टू 12 प्लस 24, इट इज इक्वल टू द 24x माइनस 20x। वो किसके बराबर है? यहाँ पे ये आएगा 36, इट इज इक्वल टू द 4x, ठीक है। 24 में से 20 को डिडक्ट करेंगे तो आएगा 4x, देन इट इज गोइंग टू बी इक्वल टू x is going to be equal to the 36 divided by 4, 4 1 जा, x is going to be equal to 9। तो क्या आया वैल्यू? 9, ठीक है, 9 है इसका वैल्यू, ठीक है। देन when it is x is 9, this implies that जो 5x है वो किसके बराबर है? 5x is going to be equal to 5 into 9, 5 9 का कितना हो गया? 45। एक नंबर है, एक नंबर है 45, दूसरा क्या नंबर है? दैट इज द 5 सॉरी 8 into 9, 8 into 9 किसके बराबर है? 72, दूसरा नंबर है 72। अब ये क्लियर? इज दैट क्लियर? ठीक है। Now moving ahead, what is saying, it is saying that we do have the 3 numbers, they are in the ratio of a is to b is to c, ठीक है। a is to b is to c किसके रेशो में है? 3 is to 4 is to 5। तो सर्टेनली हम कह रहे हैं कि जो c है ये लार्जर नंबर है, जो a है ये स्मॉलर नंबर है। मेरा कैलकुलेशन हो रहा था, चलो कोई बात नहीं, नाउ इट इज करेक्ट, ठीक है। एंड इसके आंसर भी है यही 45 और एंड यू कैन से दैट 72 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस। ओके, नाउ यू सी दैट क्या कह रहा है कि भाई जो सम ऑफ largest and the smallest number equals to the sum of the third and the 36, what does that mean? It means that जो smallest number है उसको अगर मैं ऐड करूं लार्जेस्ट नंबर, ठीक है, ये बराबर है थर्ड नंबर जो कि ना तो लार्जेस्ट है ना तो स्मॉलेस्ट है, ठीक है, प्लस 36। वी कैन से दिस एनीथिंग। अब देखिए
इन टर्म्स ऑफ नंबर्स के हिसाब से हम कह सकते हैं ये जो ये 3 है दिस इज एक्चुअली द 3x, 4 है दिस इज एक्चुअली द 4x एंड 5 है दिस इज एक्चुअली द 5x। ठीक है, ट्रेडिशनली वे आप कर सकते हो, यू कैन टेक दैट द 3x और 5x को अगर आप देखोगे यू आर एक्चुअली हैविंग द सम ऑफ 5x प्लस 3x, इट इज गोइंग टू बी इक्वल टू द थर्ड नंबर इज द 4x, ठीक है, एंड प्लस 36। तो यहाँ पे आपको कितना वैल्यू आ गया, दिस इज गोइंग टू बी द 8x माइनस मुझे करना है 4x, इट इज गोइंग टू बी इक्वल टू 36। तो टोटल कितना आया, 4x इज इक्वल टू 36, सो यू कैन से दैट x इज इक्वल टू 9। यहाँ पे x आया 9, तो आपको क्या आया, यू कैन टेक द स्मॉलेस्ट नंबर, ये तो ट्रेडिशनली है, बट यू कैन आल्सो डू इट इन टर्म्स ऑफ द रेशियोज। लेट अस सी हाउ। ये समझ में आया, ये समझ में आया हाउ यू आर गोइंग टू डू इट, ठीक है। इससे भी इजी मैं दिखाऊंगा इन टर्म्स ऑफ रेशियोज। यू कैन हैव a is to b is to c, it is equal to the 3 is to 4 is to 5। अब ये लार्जेस्ट है, ये स्मॉलेस्ट है, सम ऑफ अगर मैं रेशियोज का ही ऐड करूं, ठीक है, स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट, इट इज गोइंग टू बी इक्वल टू द 4 इन टर्म्स ऑफ यूनिट्स प्लस 36, ठीक है। सो मैं क्या कह सकता हूं, यूनिट्स के हिसाब से अगर मैं देखूं 8, ठीक है, 8 माइनस 4 गिव्स द 36, ये एक्चुअली यूनिट्स के हिसाब से, ये नंबर्स के हिसाब से दिस। तो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ इन दो का ऐड और ये वाला सब्ट्रैक्शन, इन दो का एडिशन, ये लार्जेस्ट है ये स्मॉलेस्ट है, इन दो को मैंने ऐड किया, ठीक है, दो यूनिट्स को, ये यूनिट के हिसाब से मैं कह रहा हूँ 3, ये बन गया 8 और इसको किया सब्ट्रैक्ट, तो मतलब ओवरऑल वैल्यू 4। तो 4 इज इक्वल टू द 36 लिख सकता हूं मैं। इट मीन्स दैट 1 इज इक्वल टू 9, 1 इज इक्वल टू 9। सो रेशो के हिसाब से जो ये 1 है ये 9 के बराबर है, एक्चुअली ये जो ये वैल्यू है हमारा x का वैल्यू, ठीक है। सो you can say that now you have the number that is the 3 units। a अगर मुझे कहना ये स्मॉलेस्ट नंबर है, क्योंकि कह रहा है द स्मॉलेस्ट नंबर क्या है, ठीक है, वो है 3। अगर एक यूनिट है 9 के बराबर, 3 यूनिट किसके बराबर है, 3 इंटू 9 वो हो गया 27। तो ये भी एक तरीका। यहाँ पे भी अगर आप देखोगे a जो है इट इज एक्चुअली इक्वल टू द 3x, इट इज गोइंग टू बी इक्वल टू 3 इंटू 9 दैट्स गोइंग टू बी इक्वल टू 27। दोनों रूल्स आए समझ, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे ये करेक्शन है, ठीक है, ये मैंने यहाँ पे लिखा है 36, इट्स नॉट दैट, इट इज 27, ठीक है। 9 इंटू 3 हो गया 27, ठीक है, गुड। I'm moving ahead। अब इनकम रिलेटेड इस पे क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है, रेशियो प्रोपोर्शन पे इनकम रिलेटेड भी क्वेश्चन आ सकते हैं। लेट अस सी क्या है, ठीक है। हियर व्हाट यू हैव, देयर आर द टू पर्सन्स A and B and let us say their incomes are in the ratio of their monthly, the ratio of their monthly income is 2:3। तो मतलब A और B के हिसाब से जब आप देखोगे, सॉरी दैट इज 2:3, ओके, एंड देयर मंथली एक्सपेंडिचर्स आर इन द रेशियो ऑफ द 5:9, ठीक है। हाँ, यहाँ पे वो रूल आप कर सकते हो, ठीक है। लेट मी टेल यू वन थिंग, अगर आप इन दो की जो डिफरेंस देखोगे, ये यहाँ पे 3 है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 6 है, ठीक है। नाउ सी क्या कह रहा है, क्या, हाँ, इनकी सेविंग जो है, दोनों की सेविंग सेम है, बोथ कैन सेव मंथली 600 रुपीज, ठीक है। सेविंग किसके बराबर, सेविंग जो है दोनों की वो कितनी है, 600 रुपए। तो मतलब सेम चीज क्या आई, 600। अगर ये डिफरेंट होती, एक की सेविंग एक होती, दूसरे की सेविंग दूसरी होती, देन यू स्टिल यू वुड नॉट हैव बीन एबल टू अप्लाई दैट रूल। रेशियो वाला रूल आप नहीं लगा सकते हो, ठीक है, क्योंकि अब दोनों की मैं कह रहा हूं कि सेविंग सेम है। अब यू कैन अप्लाई दिस एनीथिंग, कुछ ना कुछ सेम होना चाहिए। अब यहाँ पे रेशियोज आर डिफरेंट, नाउ हाउ यू आर गोइंग टू मेक देम मतलब सेम। सिंपली मैंने कहा कि जो आप करना चाहते हो, what you are going to do, you will do one thing, you will multiply both the numbers, ठीक है। लाइकवाइज इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, सॉरी इसको 5 से मल्टीप्लाई करो और इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, तो क्या आएगा नया रेशो, नए रेशोज आएंगे 5 2s are 10 और 5 3s are 15, ठीक है। नीचे आएगा 5 2s are 10 और 2 9s are 18, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे, हाँ, यहाँ पे अगर आप देखोगे, इफ यू आर सीइंग, जस्ट अ मिनट,
just a minute. You're seeing that here 3 कहाँ तुमने इसको सेव करना है, इसको क्या, हाँ डिफरेंस मल्टीप्लाई कितना करना है सर, जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट, मुझे डिफरेंसेस, हाँ जस्ट अ मिनट, इसको मैं ऐसे भी कर सकता हूँ, जस्ट अ मिनट, सॉरी फॉर दिस वेरी थिंग, लेट मी क्लियर दिस, इसमें ये रूल लगेगा, मेरे पास दो है ए इज टू बी, ठीक है, इनका रेशियो है 2:3, एंड ये इनकी इनकम के हिसाब से है, इनके एक्सपेंडिचर के हिसाब से हम लोग क्या क्या देखेंगे, दैट इज गोइंग टू बी इक्वल टू 5:9। सिंपली आप क्या करोगे, कह रहा है कि सेविंग इनकी है दोनों की 600 रुपए। नाउ अगर आप सेविंग की फॉर्मूला देखोगे, सेविंग जो होती है, हाँ हमारी जो इनकम होती है वो होती है एक्सपेंसेस प्लस सेविंग, ऑलवेज होती है ना। मान लो कि आप में से कोई जॉब कर रहा है, ठीक है, उनकी सैलरी है लेट अस से 10,000 रुपीज फॉर एग्जाम्पल, और उनमें से आप दो ही काम कर सकते हो, या तो सेव करोगे या तो खर्चा करोगे, ठीक है। सर्टेनली विल सी दैट योर इनकम इज ऑलवेज इक्वल टू दैट, ठीक है, एक्सपेंडिचर माइनस प्लस सेविंग, ठीक है। सो अगर मुझे कहना है सेविंग जो है, ठीक है, सेविंग इज ऑलवेज गोइंग टू बी इक्वल टू द इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, ठीक है। सो अगर मुझे कहना है कि इसकी सेविंग, लेट अस से ए की सेविंग है सेविंग 1, इसकी सेविंग है सेविंग 2, एंड ऑलवेज विल सी दैट द रेशो की जो डिफरेंसेस हैं, जो यूनिट्स की जो डिफरेंस है, ये यूनिट्स के हिसाब से है, इन दो की यूनिट्स हैं। अगर आप देखोगे S1 आप देख रहे हो कितना है वो, it is going to be equal to the here you can say that 5 minus 3, ठीक है, 5 minus 2, तो कितने यूनिट्स आ गए, 3 यूनिट्स, ठीक है। तो 3 यूनिट्स इसके हिसाब से, 3 यूनिट्स हैं इसके 600 रुपए, ठीक है। तो अगर मुझे कहना है इसके इसकी इनकम क्या है, हाँ मैंने यहाँ पे गलत किया है, सर्टनली, कहाँ पे 2:3, 5:9, ठीक है, रेशोज आर डिफरेंट, एक्सपेंसेस है, इसके एक्सपेंसेस ज्यादा है, बट सर्टेनली इसमें रेशो गलत है, ठीक है, बट वी कैन करेक्ट इट, बट डोंट वरी, आप यू नीड नॉट वरी अबाउट दिस वेरी थिंग। हाँ हाँ वही देख रहा हूँ, एक्चुअली इसका रेशो गलत है, देखिए इनकम जो है, सर्टेनली इसका इनकम इट शुड बी ग्रेटर देन दैट, ठीक है। लेट अस डू वन थिंग, लेट अस डू वन थिंग, ठीक है, हम एक काम करते हैं, बट इसके कंपैरिजन में ये हो सकता है, लेट इट बी, कोई मसला नहीं है, ठीक है। विल डू वन थिंग, इसके 3 यूनिट्स हैं 600 के बराबर, वी कैन से दैट 1 यूनिट बिकम्स इक्वल टू द 200, ठीक है, 1 यूनिट बिकम्स 200। सो आप कह सकते हो इसकी जो उस हिसाब से रेशियो ये गलत है, आई विल चेक दिस आंसर एक्चुअली। आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, देखिए 3 यूनिट्स है बराबर 600, ठीक है, दैट मीन्स जो इसमें जो एक्सपेंसेस है, फिर एक्सपेंसेस कहाँ से करेगा ये, अगर ये सारे सेव करेगा तो इसके आई विल चेक दिस क्वेश्चन, इसमें एरर है, ठीक है, आई विल चेक इट, आप इसको रख लीजिए, ठीक है, इसको मैं पहले करेक्ट करूंगा देन आई विल टेल यू, ठीक है, इसमें इश्यूज हैं, ठीक है, दी इट कैन नॉट बी दी मोर देन द एक्सपेंसेस, ठीक है, इसको मैं देख लूंगा, यू विल कीप इट एज इट इज, ठीक है, कहीं ना कहीं इस पे गड़बड़ होगी, ठीक है, वाइल कॉपिंग आई विल लेट यू नो। अब दूसरा वाला इसी के टर्म्स पे देख लेते हैं, दूसरा वाला क्वेश्चन, ठीक है, लेट अस से आई एम हैविंग दैट देयर आर 2% A is to B, they are having their income is in the ratio of 3:2, ठीक है, and again what I am saying, their expenses their expenses are in the ratio of 5:3, ठीक है, कहीं ना कहीं फिर तो इसमें भी कहीं गड़बड़ होगा, expenditures and just a minute, let me check the rules if it is expenses and the incomes, ठीक है, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है,
एक्चुअली ये मैंने गलत वे में लिखा है, यू नीड टू राइट इट लाइक दिस। ए यहाँ है, ये बी है, इसका ये एक्सपेंडिचर है, ये इसका एक्सपेंडिचर है, यू कैन राइट इट। सर आप इसको डिफरेंस लिए वन, हाँ वही करना है, वही करना है, वही करना है। जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट। इट इज लाइक दिस, ए बी एक्सपेंडिचर और इनकम, ये ऐसे लिख सकते हैं हम। ए और बी का जो एक्सपेंसेस है दैट इज अ 2:3, ठीक है। पहले वाले क्वेश्चन में सॉरी 3:2, ठीक है। एंड यू विल सी दैट ये है 5:3, ठीक है। इज लाइक दिस, एक्सपेंसेस आर इन द रेशियो ऑफ द। नाउ इफ यू सी द डिफरेंस, एक्सपेंसेस और इन दो की जो डिफरेंस है दैट इज इक्वल टू द सेविंग, ठीक है। अब इन दो की क्या डिफरेंस आएगी, इन दो की डिफरेंस है कितनी, 2, और इन दो की डिफरेंस कितनी है, दैट इज गोइंग टू बी इक्वल टू 1, ठीक है। ओके, यहाँ पे जो डिफरेंसेस है दैट इज डिफरेंट। अगर मैं ऐसा करूं, यहाँ पे मल्टीप्लाई करूं बाय 1, यहाँ पे मल्टीप्लाई करूं बाय 2, what is going to be the multiplication? It is going to be, the ratio is going to be equal to the, again 3:5, ठीक है। यहाँ पे ये बनेगा 4:6। तो डिफरेंसेस क्या है, यहाँ से लेकर यहाँ तक भी अब 2 है, यहाँ से लेकर यहाँ तक भी है 2। तो हमारे पास जो चेंज है दैट बिकम्स इक्वल टू द 2। 2 किसके बराबर है, 2 है बराबर 1000 के, ठीक है। और एक किसके बराबर है, 500 के। तो अगर मुझे कहना है व्हाट इज द इनकम ऑफ द ए, ठीक है, इनकम ऑफ द ए इट इज गोइंग टू बी इक्वल टू द, दिस इज द इनकम ऑफ द ए, ठीक है। 3 यूनिट्स आप ले सकते हो, इट इज गोइंग टू बी इक्वल टू द 3 यूनिट्स, ठीक है। सो इसकी जो यूनिट्स है दैट इज 1500 रुपीज, ठीक है। व्हाट इज द इनकम ऑफ द बी, ठीक है, इट इज गोइंग टू बी इक्वल टू द, यू कैन से दैट इट इज गोइंग टू बी इक्वल टू द 2000 रुपीज, ठीक है। सेविंग अगर हम कहेंगे, इसकी जो सेविंग है, सेविंग आएगी कितनी, सेविंग आएगी 1000 दोनों की मंथली, बोथ, हाँ दोनों की सेविंग है 1000, ठीक है। देन अकॉर्डिंगली income ratios are in the ratios are 2600 incomes and this, just a minute, incomes की कितनी यूनिट्स हैं, आई विल लेट यू नो। अगर इसमें कुछ इश्यूज मुझे आ रहे हैं आई विल लेट यू नो। मुझे पता नहीं कहाँ पे इसमें गड़बड़ हो गया इसमें रूल में, आई विल लेट यू नो। इसमें कीप दिस सेक्शन एज इट इज, ठीक है, ठीक है। कीप इट इज, इसको हम ऐसे ही रखेंगे। आई विल मेक यू एक्सप्लेन इन द नेक्स्ट सेशन, ठीक है। Let us move to the next session that is going to be equal to the next topic is the percentage, ठीक है। थोड़े से easier वाले होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, हाँ वन क्वेश्चन, हाँ जी, कोई क्वेश्चन है आपको? एक क्वेश्चन में सर्टनली आई विल चेक इट, आई विल चेक इट, अगर है तो आई विल लेट यू नो, ठीक है। तो ये दूसरे क्वेश्चन में ही, नो सर मैं बोल रहा था ये मुझे आंसर आ रहा है, कोई बात नहीं, आई विल लेट यू नो, मे बी यू आर राइट एट योर प्लेस, ठीक है। आई विल लेट यू नो, ठीक है। आई विल चेक, अगर क्वेश्चंस भी अगर कहीं पे जो है एरर होंगे वो भी मैं बोलूंगा आपको, ठीक है। नाउ लेट अस फोकस ऑन दिस। ये आप मान लीजिए कि जो ये वाले थे ना इनकम रिलेटेड क्वेश्चंस, ये मैं कल आपके साथ डिस्कस करूंगा, ठीक है। आई विल गिव यू सम मोर न्यूमेरिकल्स ऑन इट एज वेल, ओके। नाउ इसमें परसेंटेज वाला सेक्शन देख लेते हैं, व्हाट इज इट। मैंने कल बोला था आपको परसेंटेज को कन्वर्ट करना है रेशो में, ठीक है। अगर मेरे पास है लाइकवाइज, मैंने कहा था 50%, 50% इट इज गोइंग टू बी इक्वल टू द 1/2। कैसे है, डिवाइडेड बाय करना है 100, परसेंटेज को डिवाइड करना है ऑलवेज 100, देन यू विल डू इट 5 2s are 10, इट इज गोइंग टू बी इक्वल टू 1/2। देन अगर मुझे देखना है 25%, 25% इज ऑलवेज गोइंग टू बी इक्वल टू 1/4। कैसे, यू आर गोइंग टू डिवाइड इट बाय द 100 एंड यू विल गेट द 1/4। अगर मुझे ये देखना है कि वेरी सम और वेरी इंपॉर्टेंट 6.25
25%, वो किसके बराबर होता है? वो होता है 6 1/4%, ठीक है। इसी को हम कहेंगे 6.25%। इट इज ऑलवेज इक्वल टू द 1/16, ये याद रखना, ठीक है। सम इंपॉर्टेंट रेशियोज आर देयर। Another is 14 2/7%, वो किसके बराबर है? Always 1/7। These ratios are very important, you are writing it frequently, ठीक है। Another is 11 1/9%, it is going to be always equal to 1/9। इनको ऐसे ही आप मेमोराइज कर सकते हो, ठीक है। याद रखना है व्हाट इज कौन सा क्या परसेंट है, ठीक है। नाउ कमिंग टू द, ये क्लियर है? ये मैंने यहाँ पे एक्चुअली कुछ इंपॉर्टेंट रेशियोज लिखे हैं, ठीक है। इनको पर्टिकुलरली आपने याद रखना है, ठीक है, फ्रीक्वेंटली आएंगे। अब यहाँ पे क्वेश्चन है, ये क्या कह रहा है कि राम जो है, राम अर्नस 25% मोर देन द श्याम। फिर कह रहा है कि हाउ मच, क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे, हाउ मच डज लेस श्याम अर्नस देन द राम। यहाँ पे दो बंदे हैं, एक है राम, एक है श्याम, ठीक है। सर्टनली ये 25% मोर ही अर्नस 25, एक तो ये अगर जो ये अर्न कर रहा है, इससे भी ये 25% मोर ले रहा है, मगर फिर बताइए ये कितने परसेंट लेस ले रहा है इससे? क्वेश्चन ये है, समझ में आया? ओके, इज दैट क्लियर? क्वेश्चन आया समझ? राम शाम से 25% ज्यादा अर्न कर रहा है, फिर कह रहा है कि फिर शाम कितने परसेंट कम करेगा? आपके हिसाब से कितना कर सकता है? 25% कम करेगा? बोलिए। लेट अस सी, 20% अगर है तो लेट अस सी, ठीक है। नाउ सी व्हाट इट सेज, आपने कैसे करना है, लेट अस सी, ठीक है, देखते हैं कि किसका राइट है, ठीक है। अगर मेरे पास है, आई एम सेइंग द राम अर्नस 25% मोर। देखिए ये जो ये 25% मोर है, यू नीड टू फोकस ऑन 25%। 25% किसके बराबर है? दिस इज इक्वल टू द 1/4, ठीक है। 25% किसके बराबर है? 1/4 के बराबर, ठीक है। देन अब मैंने कहा मेरे पास राम है और मेरे पास श्याम है, ठीक है। ये जो है ये यूजुअल है, डिनोमिनेटर जो होता है ये होता है किसका? जिसके जिससे ये ज्यादा हो, मतलब ये शाम से ज्यादा है ना, तो मतलब डिनोमिनेटर ये शाम का वैल्यू है, ये शाम के यूनिट्स हैं, ठीक है। तो मतलब मगर जो ये 1 है, अगर ये कहता सीधे इट इज समथिंग ऑफ दैट, अगर मैं कहता 1/4 ऑफ द शाम, ठीक है, सर्टेनली देन 1 होता राम का वैल्यू, ठीक है। मगर ये कह रहा है कि इट इज 25% मोर देन दैट, ये मोर वैल्यू है। सो राम का वैल्यू कितना बनेगा? राम का वैल्यू बनेगा, एक तो शाम का वैल्यू है उससे ये एक ज्यादा है, दैट मीन्स दैट शाम राम का वैल्यू बनेगा 5 और शाम का वैल्यू बनेगा 4, ठीक है। ऐसे आपने जो है रेशियोज को यूज करना है, ओके। सो अगर मुझे कहना है नाउ हाउ मच इज द sham less than the ram, so how you are going to see it? You are going to write it like this, that is the 4। अच्छा लेस कितना है? लेस कितना है ये शाम इससे? ये 1 है ना, ठीक है, ठीक है। सो नाउ यू आर गोइंग टू टेक इट 1, बट किससे लेना है? अब राम का वैल्यू से लेना है, दैट इज जिसका कह रहा है, दैट इज गोइंग टू बी यू आर टेकिंग इट बाय द 5, एट 1/5 कौन सा रेशियो? इट इज गोइंग टू बी इक्वल टू 20%, जो आसिफ ने बोला था, ठीक है। अब इसका मतलब है अगर राम है अर्न कर रहा है ज्यादा, ठीक है, किससे? शाम से, बाय 25%। तो अगर मुझे कहना है शाम कितने परसेंट इससे कम कर रहा है, वो 20% है, ठीक है। ये कुछ ऐसे भी है, अगर शाम राम जो है 125 रुपीज अर्न करता है, तो उस हिसाब से ये 100 रुपए अर्न करता है, ठीक है। मगर अगर मैं कंपेयर करूं, ठीक है, अगर कंपेयर करूं मैं, जो ये इससे कितना कम कर रहा है ये वाला बंदा, ये इससे कम कर रहा है ना 25%, ठीक है। सो 25% को आपने जो है कंपेयर करना है किसके साथ? अब इसके साथ 125। सो इफ यू आर गोइंग टू टेक 25 डिवाइडेड बाय 125 इंटू 100, जरा वो देखो कितने परसेंट आएगा। 5 5 25, 5 2s are 10 and 5 5s are 25, that is going to be a 1 1s are 5, that is going to be equal to, सॉरी, ठीक है, कितना बनेगा? 25 डिवाइडेड बाय 125 इंटू 100, ठीक है। 5 5s are 25, 5 2s are 10, 5 5s are 25, 5 1s are 5 5s are, that's going to be equal to 1/5।
1/5 इंटू 100, 1/5 इंटू 100, इतने परसेंट, वो बनेगा 5 1 5 2, तो मतलब आया 20%। इज दैट क्लियर? ठीक है, ये क्लियर हुआ? नाउ अनदर थिंग, डिफरेंस क्या कह रहा है? क्वेश्चन इज, और जरा मुझे बोलो पहले, ये जो मैंने अभी क्वेश्चन बोला, ये क्लियर हुआ आप लोगों को या रिपीट करना है मुझे? आप लोग यहीं पे हो? ओके गुड, ठीक है। फ्रीक्वेंटली टेक्स्ट किया करो, ठीक है, इट्स नॉट दैट। ओके, देन नेक्स्ट इज, क्या कह रहा है कि द डिफरेंस बिटवीन द 75% ऑफ a number, let us say some number is x, ठीक है, ऑफ एन नंबर 75% ऑफ एन नंबर एंड द 65% ऑफ दैट नंबर, ठीक है, इट इज इक्वल टू द x, सॉरी इट इज इक्वल टू 21, कह रहा है कि ये नंबर क्या है। सो आप कैसे कर सकते हो इसको? यू कैन सिंपली डू इट लाइक दिस। ये 75% जो है इसका मतलब क्या है? 75/100, ठीक है, इट इज इंटू एक्स माइनस 65% कितना है? 65 डिवाइडेड बाई एक्स। वो परसेंट का मतलब, यू शुड नेवर, 210 आया मुझे किससे? इस वाले क्वेश्चन में? अच्छा, नए वाले क्वेश्चन में, कोई बात नहीं, ठीक है, लेट अस सी, ठीक है, इट्स वेरी गुड, ठीक है, यू आर प्रोएक्टिव, ठीक है, ऐसे स्टूडेंट्स होने चाहिए क्लासरूम में, ठीक है। सो व्हाट आई एम डूइंग, मैंने क्या कहा, जो ये परसेंट है ना, परसेंट, वेरेवर यू सी द परसेंट, इससे डरना नहीं चाहिए, इसको मत, इसका मतलब है यू आर एक्चुअली मल्टीप्लाइंग इट बाय 1/100, ठीक है। ऑलवेज परसेंट जो है, ये इसका मतलब है ये बाय नंबर्स में है इनटू 1/100, ऑलवेज वेरेवर यू सी द परसेंट, ठीक है, 25%, so always it is 25 into 1/100, always, ठीक है। I hope this is clear to you people, ठीक है। Now moving ahead, तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि दो नंबर्स का डिफरेंस है, मगर उसका 75%, मैं सीधे भी लिख सकता था 75% जो है वो एक्चुअली है बराबर, 75% किसके बराबर है? 75/100, तो वो हो गया 25 3 जा 25 4 जा, दैट्स इक्वल टू द 3/4, यस 3/4 है, इट्स ऑलवेज इक्वल टू द 3/4, ठीक है। मैं लिख सकता था लेकिन इसे आगे था 65, सो बेटर मैंने इसको इसी वे में लिखा, ठीक है। आप एक्स एक्स कॉमन निकाल सकते हो, यू विल ऑलवेज सी दैट द 75/100 माइनस 65/100 into x is equal to 21, so what you are going to do, ये डिनोमिनेटर इज सेम, इन दो की डिफरेंस आएगी 10, ठीक है। So what you are going to see that this is going to be your cancel, so x divided by 10, it is going to be equal to 21, so x है 210, very good, ठीक है। आसिफ ने पहले ही किया था, that's very nice, is this all clear? Now coming to the next question, हाँ जी, coming to the next question is that क्या कह रहा है, 66 in 2/3% of a number, यानी कि of x, ठीक है, when it is added to itself, ठीक है, जब हम इसको अपने ही नंबर से, यानी कि इसका जब 65%, इसको जब हम x से ही मल्टीप्लाई ऐड करेंगे, then the resultant is always equal to 3900, find the original number, आपको x निकालना है। Now you should know that 66 into 2/3% किसके बराबर है? अभी मैंने कहा, let me tell you, ये भी एक परसेंट है, देखिए 33 सही 1/3, ये किसके बराबर है? कोई बोलेगा 33, ये इतने, किसी को 33 बटा 1/, सही 1/3% आ गई, दैट्स गोइंग टू बी इक्वल टू 1/3, 1/3 33% होता है, 1/3 ऑलवेज। तो कैसे आता है? अगर मेरे पास 100% है, 100% को मैं अगर मैं 3 से डिवाइड करूं, ठीक है, सो वो आता है 33
1/3%. ठीक है, so you will always say that 33 1/3 it is always equal to the 1/3 in terms of ratio. Okay, is that all clear? तो 66 into 1/3 किसके बराबर है? अगर 33 1/3 के बराबर है, 66 is 2/3, ये इसका दुगना है, it is going to be equal to 2/3. ठीक है, जो आसिफ ने भी लिखा 2/3. 2/3 of the x plus x, it is going to be equal to 3900. तो on solving what you are going to get, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ. सो एक्चुअली मैं ये 2x डिवाइडेड बाई 3 है प्लस x, इट इज इक्वल टू 3900. तो ये बनेगा यहाँ पे 5x डिवाइडेड बाई 3. ठीक है, इट इज इक्वल टू 3900. ठीक है, तो x इज इक्वल टू 3900 इंटू 5 डिवाइडेड बाई सॉरी इंटू 3 डिवाइडेड बाई 5. तो जो वैल्यू आएगा दैट्स इक्वल टू, हाँ कितना आया 780. ठीक है, करेक्ट है 780. ठीक, ये इजियर क्वेश्चंस थे रेशियो प्रोपोर्शंस में, यही वाले क्वेश्चंस आते हैं एक्चुअल में. लेट मी टेल यू, माइट बी रॉन्ग, चलो कोई बात नहीं, यू कैन कैलकुलेट इट. आप कैलकुलेट करो जरा, कोई कैलकुलेट करे इसका. सो फार जो आपने वैल्यूज दिए वो तो सभी करेक्ट निकले. बेस्ड ऑन दैट कैलकुलेशन आई एम सेइंग दैट कि ये करेक्ट ही होगा. ठीक है, फिर भी आप देख लो 3900 जो है उसको डिवाइड बाय करना है 5, मल्टीप्लाई करना है 3, तो कितना वैल्यू आएगा? ठीक है, 5 7 35. ठीक है, फिर बचे यहाँ पे 4, 5 8 40. आप इसको मल्टीप्लाई करना और 3 नंबर वो उतना आएगा, इंटू 3 भी लेना है. हाँ, इंटू 3. ठीक है, चलो कोई बात नहीं, समझ में आना चाहिए. नाउ लेट मी टेल यू, परसेंटेज के ऊपर आप परसेंटेज को एक्चुअली अप्लाई करोगे. ठीक है, यू विल सी दैट लॉट ऑफ न्यूमेरिकल्स इन दिस. नाउ मूविंग अहेड, हमारे पास क्या है अभी और? सर आज इतना ही करें. हाँ, लास्ट वाला क्वेश्चन तो कंक्लूड करेंगे. ठीक है, ये वाला एक क्वेश्चन करेंगे तो बस. ठीक है, ये वाला क्वेश्चन इसमें करेंगे तो बस. क्या कहते हैं, या इतना ही करना है? जल्दी से बोलो, करना है एक क्वेश्चन? एक क्वेश्चन है जस्ट, इतनी देर में हो गया होता. अरे रुको तो, अच्छा चलो कोई बात नहीं, इतना ही सर. चलो ये ट्राई कर लो. ठीक है, कह रहा है कि 40 लीटर जो है ऑफ द मिक्सचर ऑफ वाटर, मिल्क एंड वाटर जो है, ये क्वांटिटी है. ठीक है, कंटेन्स 10% ऑफ वाटर. काफी इजी है. ठीक है, इसमें 10% ऑफ वाटर है. 10% ऑफ वाटर मतलब 4 लीटर्स ऑफ वाटर. यानी कि इफ यू से दैट 40 लीटर्स का 10% कितना है? 1/10. दैट इज गोइंग टू बी इक्वल टू द 4 लीटर्स है. इसका मतलब है मिल्क जो है इसमें 36 लीटर्स है. तो कह रहा है कि द वाटर इज एडेड टू मेक द कंटेंट 20%. कोई बात नहीं, चलो कोई नहीं, यू कैन लीव इफ यू पीपल हैव टू. अगर आपको काम है आप जा सकते हो. ठीक है सर, आई हैव टू लीव सर, सॉरी. कोई बात नहीं, यू आर अलाउड. ठीक है, ये क्वेश्चन का कंप्लीट करें या बस? शैल आई कंक्लूड? आप यस और नो में मुझे बोलो, कंक्लूड करना है तो बोलो यस. चलो ठीक है, आप यू विल डू इट बाय योर सेल्फ. एंड जो उसमें वो प्रीवियस वाले सेक्शन में जो क्वेश्चंस है वो हम कल करेंगे. ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज, टेक केयर.